सुमन नाम की महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेकर अपने घर आई। और तभी बाहर से सोनू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है? तो मैया ने बोला, ये भगवान है और यही हमारे मालिक है। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीजें सोनू को सबसे पहले मिलती थी। इससे सोनू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन सोनू की मां काम पर जाते समय बोली, सोनू यमुना जी से मटके में जल भरकर लाना। जब सोनू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहां रहना है तो काम करो। कहकर सोनू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। सोनू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला सोनू घड़ा हम भर देते हैं। सोनू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भर कर घर ले आए। सोनू घर आकर डर रहा था कि अगर मां को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। मां ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि सोनू, ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। सोनू ने अपनी मां को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मां ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब मां ने सोनू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कंस्तर ले आए और मां को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो मां ने फिर सोनू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो सोनू छपट लेकर कहने लगा, नहीं मां, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कंस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। सोनू की मां आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर मां बोली, बेटा सोनू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे। बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। सोनू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाए। सोनू ने मां को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो, वो मेरे पीछे ना आए। उसकी मां हंसकर बोली, हाँ हाँ, समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। सोनू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और मां काम पर चली गई। लेकिन उस दिन मां काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वो तो एकदम से घबरा गई कि कहीं सोनू की शरारत तो नहीं। वो भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि सोनू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। सोनू की मां ये देखकर हैरान हो गई कि ये तो बिहारी जी है। ये क्या हमारे भगवान हमारा